महेश दास, तरुण बीरबल। गर्मी की एक सुहानी सुबह युवा मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए निकले। शिकार के लिए ये मेरी सबसे पसंदीदा जगह है। जंगल पहुंचते ही बादशाह अकबर का जोश दुगना हो गया। लंबी दूरी तय करने के बाद वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। हम जंगल के बीचों बीच पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक एक भी जानवर नजर नहीं आया। उफ, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिलाओ। माफ कीजिएगा जहांपना, पानी के मश्क खाली हो चुके हैं। ये क्या बोल रहे हो? तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें अब वापस लौट चलना चाहिए बादशाह सलामत। लौटते हुए वे सभी एक चौराहे के करीब पहुंचे। यहाँ तो 3 सड़कें हैं। कौन सी सड़क हमें आगरा ले जाएगी? वजीर, क्या तुम्हें कोई जानकारी है? जी नहीं बादशाह सलामत। उसी समय बादशाह अकबर की नजर वहां से गुजरते एक लड़के पर पड़ी। सुनो लड़के, बता सकते हो कौन सी सड़क आगरा को जाती है? हर कोई जानता है सड़कें चलती नहीं, तो फिर इनमें से कोई भी आगरा या कहीं और कैसे जा सकती हैं? सभी हक्के बक्के रह गए। लड़के को कुछ और भी कहना था। लोग चलते हैं, सड़कें नहीं। बात तो तुमने सही कही। तुम्हारा नाम क्या है लड़के? मेरा नाम है महेश दास। ये बताइए आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? तुम बादशाह अकबर से बात कर रहे हो। ये मेरी अंगूठी है, रख लो। हमें तुम्हारे जैसे नीडर लोगों की जरूरत है। ये अंगूठी लेकर आगरा आना, मैं तुम्हें तुरंत पहचान लूंगा। अब तो मुझे आगरा का रास्ता बता दो। महेश दास ने अदब से सिर झुकाकर आगरा की ओर जाने वाली सड़क की तरफ इशारा किया। बादशाह अपने काफिले के साथ उस ओर बढ़ चले। कुछ साल गुजर गए। तरुण महेश दास अब नौजवान महेश दास में विकसित हो चुका था। एक दिन उसने आगरा जाकर बादशाह अकबर से मिलने का निश्चय किया। मैं बादशाह सलामत की ये अंगूठी लेकर उनसे मिलने जाता हूँ। महेश दास आगरा की ओर चल पड़ा। आखिरकार वो बादशाह अकबर के महल तक पहुंच ही गया। मुझे बादशाह अकबर से मिलना है। यहीं ठहरो, मैं पूछ कर आता हूँ। दरबान ने लौटकर बताया कि वो अंदर जा सकता है। अंदर पहुंचकर महेश दास ने बादशाह अकबर को सलाम किया। उस युवक के आत्मविश्वास को देखकर बादशाह अकबर बहुत प्रभावित हुए। तुम्हारा नाम क्या है? बादशाह सलामत, मेरा नाम है महेश दास। नाम तो जाना पहचाना लगता है, पहले भी मैंने ये नाम कहीं सुना है। महेश दास ने अंगूठी निकालकर बादशाह अकबर को दिखाई। अंगूठी देखते ही उन्हें कुछ साल पहले की घटना याद आ गई, जब वो महेश दास से जंगल में मिले थे। हाँ महेश, मुझे तुम्हारी हाजिर जवाबी याद आ गई, लेकिन एक बार फिर उसकी जांच करूंगा। मेरे दरबारी तुमसे कुछ सवाल करेंगे, देखते हैं तुम्हारा जवाब क्या होगा। दरबारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सोचा कि कुछ ही सवालों में उसे धराशायी कर देंगे। बताओ नौजवान, पड़ोसी होकर भी कौन एक दूसरे को नहीं देख पाते? हमारी आंखें। इतनी जल्दी जवाब मिलने पर सभी भौंचक के रह गए। किस दुश्मन को नहीं हराया जा सकता? मौत। हाँ? मौत के बाद भी कौन खत्म नहीं होता? इंसान की प्रसिद्धि। एक दरबारी ने फर्श पर एक लकीर खींची। बिना मिटाए इस लकीर को
छोटी करो। महेश ने तुरंत ही उस लकीर के बगल में एक उससे लंबी लकीर खींची। आप देखिए, आपकी लकीर छोटी हो गई। ऐसी कोई चीज है जिसे सूरज और चांद नहीं देख सकते? अंधकार को। बादशाह समझ गए कि नौजवान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब उन्होंने खुद एक सवाल पूछा। नौजवान, बताओ अभी आगरा में कितने कबूतर हैं? दरबारियों के चेहरे पर सवालिया निशान थे। क्या इस सवाल का जवाब मिलेगा? लेकिन महेश के पास जवाब हाजिर था। हुजूर, इस समय आगरा में 50,416 कबूतर मौजूद हैं। वहां मौजूद लोग अवाक रह गए। बादशाह ने भी इतनी जल्दी जवाब की उम्मीद नहीं की थी, बल्कि उन्हें तो जवाब की उम्मीद ही नहीं थी। ठीक है, लेकिन तुम्हारे बताए हुए कबूतरों से कम कबूतर हुए तो फिर कुछ कबूतर अपने रिश्तेदारों से मिलने आगरा से बाहर चले गए होंगे। और ज्यादा हुए तो वो मेहमान होंगे आगरा में रहने वाले कबूतरों के। ठीक है। आगरा की सड़कों में कितने मोड़ हैं? हुजूर, सिर्फ 2, दाएं और बाएं। मुसीबत के वक्त इंसान के काम आने वाले 2 सबसे मजबूत हथियार क्या हैं? ज्ञान और चतुराई। महेश के जवाबों से बादशाह अकबर खुश हो गए। वो खुद महेश के करीब पहुंचे और उसे गले से लगा लिया। अब से तुम मेरे दरबारियों में से एक हो गए। आज तुमने जो अपनी अक्लमंदी का परिचय दिया, उसके लिए मैं तुम्हें बीरबल की उपाधि देता हूं। हाजिर जवाबी जिसकी ताकत हो। भारत ऐसा महान देश है जो नीति शास्त्र व सदाचार के लिए पूरे विश्व में विख्यात है।